स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ वर्षा बहार और इसको लिखे हैं श्री मुकुटधर पांडे ने। तो सबसे पहले हम जो है पूरी कविता का व्याख्या समझेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें प्रश्न उत्तर साथ ही साथ इसका जो व्याख्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। बहुत सरल छोटा सा पाठ है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और प्रकृति के चितेरे कवि श्री मुकुटधर पांडे जी की प्रस्तुत कविता वर्षा बहार वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्यों और भावों को सहज रूपों में अभिव्यक्त करती है। जो श्री मुकुटधर पांडे जी हैं, उन्होंने इस कविता यानी कि जो वर्षा बहार कविता है उसमें वर्षा ऋतु का बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, वर्णन किया हुआ है। वर्षा के कारण संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह के मोहक और आकर्षक परिवर्तन को कवि देखते हैं और महसूस करते हैं, उसे सरल भाव लय में कविता में व्यक्त करते हुए चलते हैं। जब जो है वर्षा होती है, बारिश होती है, तो क्या क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार के दृश्य हमको देखने को मिलते हैं, उसी को जो है कवि ने जो है अपनी इस कविता वर्षा बहार में प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। कवि की दृश्य मेघमय आसमान से लेकर के हवा, पानी, बादल, बिजली, जीव, जल जल, सौरभ, सुगंध, संगीत, हंस, किसान सभी पर जो है पड़ती है। मतलब जब जो है वर्षा होती है, आसमान में काले जो बादल छाए रहते हैं, जब हवा चलती है, पानी जो है बिजली बादल गरजते हैं, उन सारी चीजों का वर्णन इस कविता में बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं। अंत में कवि का आतुर मन गा उठता है, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारी जगत की शोभा है, निर्भर है इसके ऊपर। तो अंतिम ये जो पंक्ति है वो कवि यहाँ पर गा रहे हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, इसका जो व्याख्या है समझते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। तो चलिए इसका व्याख्या समझते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। अब जो बारिश है, जो बारिश हो रही है, उससे सब वो जो है सारे जो लोग हैं उनके मन को क्या कर रही है, लुभा रही है। सारे लोगों के मन को बहुत ही लुभा रही, खुशी प्रदान कर रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, और बादल में जो है काले काले जो बादल हैं वो बहुत अधिक तरीके से क्या हो रहे हैं, छा रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। जो काले काले बादल हैं वो जो है बहुत ज्यादा छा रहे हैं, घनघोर छा रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है और झरने भी बह रहे हैं। अब बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो क्या हो रहा है, बिजली भी चमक रही है और बादल भी बहुत ज्यादा गरज रहे हैं। और इसी के साथ जो है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, पानी जो है बरस रहा है, और पानी बरस रहा है तो झरने भी बहुत ज्यादा बह रहे हैं। फिर कहते हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तो यहाँ पर जब बारिश हो रही है, तो बारिश होती है तो क्या हो रहा है, ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं वो चल रही है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि बारिश हो रही है, झरने भी बह रहे हैं, और साथ ही साथ जो ठंडी ठंडी हवा है वो भी चल रही है। अब जब हवा चल रही है तो जितनी भी डालियां हैं वो उस हवा के कारण जो है इधर उधर हिल रही है, हिलती है डालियां सब, जितनी भी डालियां हैं पेड़ पौधों की, छोटी छोटी जो डालियां हैं वो हिल रही है। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनें अब जब बारिश हो रही है तो बागों में जो मालिनें हैं, मतलब जो बागों की देखरेख करने वाली जो मालिनें हैं, वो क्या कर रही है, सुंदर जो गीत है वो गा रही है। कहाँ से, बागों में। क्योंकि जो देख रेख करने वाली जो मालिनें हैं वो जो है बागों से जो है सुंदर गीत गा रही हैं, क्योंकि वर्षा हो रही है इस कारण से। तालों में जीव जलचर अति अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। तालों में यानी कि जो तालाब हैं उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जलचर यानी कि तालाबों में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं मेढक हो गया, मछली हो गया, ये सारे लोग बहुत ही खुशी से प्रसन्न हो रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है। फिरते हैं लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, और ये जो है क्या कर रहे हैं, गर्मी के दिनों में जितना भी तपन है उसको शांत कर रहे हैं। मतलब गर्मी रहता है तो सारी तरफ जो है क्या हो जाए, गर्माहट जो है फैल जा रही थी, पूरे जो धरती है वो क्या हो जा रहता है, गर्म हो जा रहता है। तो अब बारिश हो रही तो सारी जो गर्मी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। करते हैं नित्य वन में देखो ये मोर सारे, मेढक लुभारे हैं गाकर सुगीत प्यारे। और जो वन में जो कौन नृत्य कर रहा है, मोर जो है नृत्य कर रहा है, बारिश हो रही है और जंगल में जो मोर है वो नृत्य कर रहा है खुशी के साथ है। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, और मेढक जो है टर टर की आवाज निकाल करके सुंदर जो गीत है वो गा रहे हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं बारिश हो रही है और मेढक जो है टर टर की आवाज निकाल करके सुंदर जो गीत है वो गा रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। और जो गुलाब का जो फूल है वो खिल रहा है, और उसी के आसपास जो भौरा है वो भी उड़ रहा है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, और उसकी जो
खुशबू है वो बागों में चारों तरफ से फैल रही है और चारों तरफ जो प्रसन्नता है, जो खुशी है वो छा रही है। फिर है चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और जो हंस हैं वो कतार सुंदर सुंदर जो हंस हैं उनके जो समूह है वो एक कतार में होकर के जो है इधर उधर जा रहे हैं। और किसान जो है अपने खेतों से जो है क्या कर रहे हैं, मन को हर लेने वाला मनोहर मतलब मन को हर लेने वाले जो गीत हैं वो गा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि व्यक्त करते हैं। फिर कहते हैं इसी भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस प्रकार जो वर्षा है वो बहुत अच्छी तरीके से अनोखी हो रही है, कहाँ पर, इस पृथ्वी पर हो रही है और सारी जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। और वर्षा के कारण ही सारी जगत की शोभा जो है किसके ऊपर निर्भर है, वर्षा के ऊपर जो है निर्भर है। तो इस प्रकार आप जो है इनका व्याख्या समझेंगे। हमने आपको पूरा अच्छे तरीके से इसका व्याख्या समझा दिया। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये प्रश्न अभ्यास यहाँ पर वर्षा बहार का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्षा सबके मन को कैसे लुभा रही है। हमने पाठ में अभी आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। वर्षा के आसमान से काली घटाएं छा गई है और बिजलियां चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। अब जो है बारिश का जो समय है वो हो चुका है, बारिश आने वाली है। तो जो काली काली जो घटा है वो छा गई है और बिजली भी चमक रही है, साथ ही साथ जो बादल हैं वो भी गरज रहे हैं। झरने भी तेजी से बहते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बारिश है वो हो रही है, इस कारण जो झरने हैं वो बहुत तेजी से बहते दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवाओं से वृक्षों की डालियां हिल रही है। ऐसे में बगीचों में मालिनी सुमधुर गीत गा रही है। और जो बारिश हो रही है उस समय जो ठंडी ठंडी जब हवाएं चल रही है तो उससे जो वृक्ष की जो डालियां हैं वो भी क्या दिखाई दे रही हैं, हिलती दिखाई दे रही हैं। और जो मालिनी हैं, जो बगीचों की देखरेख करने वाली जो मालिनी हैं वो सुमधुर गीत गा रही है। इस तरह वर्षा सबके मन को लुभा रही है। तो आप जो है उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 है वर्षा ऋतु में हवा और बादल का दृश्य कैसा होता है। मतलब वर्षा ऋतु में जो हवा है और बादलों का जो दृश्य है वो किस प्रकार से होता है, आपको पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। वर्षा ऋतु में बादल काले घने छाए होते हैं जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। जब बारिश का समय होता है, वर्षा ऋतु होता है, तो पूरे आसमान में जो काले काले जो बादल हैं वो छाए रहते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरह जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, मनोहर दिखाई देते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही बिजली भी चमक रही है। और क्या होता है बारिश के समय, आप सभी लोग को पता है, जब बादल छाए रहते हैं तो जो बादल है वो भी गड़गड़ाहट के साथ उसमें बिजली चमकती रहती है। तेज हवाओं के चलने से वृक्षों की डालियां झूलती सी प्रतीत होती है। और जब तेज हवा जब चलती है बारिश के समय में तो जो पेड़ों की जो डालियां हैं वो क्या होती है, इधर उधर झुकती रहती है, हिलती डुलती रहती है। हवाएं ठंडी चल रही है और यह दृश्य अत्यंत सुंदर है। और ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं वो भी चलती रहती है और ये जो दृश्य है बहुत ही क्या दिखाई पड़ता है, सुंदर दिखाई पड़ता है, सुंदर हमको लगता है। तो आप जो है इस प्रकार इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 है सौरभ के उड़ने से क्या हो रहा है। मतलब जो सौरभ है उसके उड़ने से क्या हो रहा है। तो सौरभ के उड़ने से चारों ओर का वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है। जो फूलों की जो खुशबू है वो जो है चारों तरफ उड़ रही है, इससे चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या हो चुका है, सुगंधित हो चुका है। तो आप जो है उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न कवि किसानों के गीतों को मनहर क्यों कह रहा है। मतलब मन को हरने वाला क्यों कहते हैं। मतलब जो किसान है वो गीत गा रहे हैं, उसको अपनी इस कविता में मन को हरने वाला क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। खेतों में काम करते हुए किसान द्वारा गाए जाने वाले गीत हमारे मन को लुभाने वाले होते हैं, इसलिए कवि उनके गीतों को मनहर कह रहा है। मतलब जो खेतों में काम करने वाले जो किसान हैं वो सुंदर सुंदर जो गीत हैं वो गा रहे हैं और काम कर रहे हैं, और ये जो गीत हैं हमारे मन को लुभाने वाले होते हैं। इस कारण से कवि उन गीतों को क्या कहते हैं, मनहर कह रहे हैं। फिर पांचवा प्रश्न है जल पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ा है। मतलब जल में रहने वाले जो जीव हैं उन पर जो है बारिश का जो वर्षा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है इसका वर्षा के आगमन से जीव व जलचर सभी आनंदित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर सुख और प्रसन्नता छा गई है। अब जो है बारिश का समय हो चुका है, बारिश हो रही है, तो इससे जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सारे जो है क्या हो चुके हैं, खुश हो चुके हैं, आनंदित हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर से सुख और प्रसन्नता छा गई है, और ऐसा लगता है मानो चारों ओर जो है सुख और जो प्रसन्नता है वो छा रही है। फिर छठा प्रश्न है पपीहे द्वारा ग्रीष्म ताप खोने का क्या अर्थ है। मतलब जो पपीहे हैं उनके द्वारा जो ग्रीष्म ताप खोने का क्या अर्थ है। तो पपीहे ग्रीष्म के ताप से व्याकुल थे। मतलब गर्मी का जब समय था तो जो है गर्मी से क्या हो चुके थे, व्याकुल हो चुके थे। वर्षा ऋतु के आगमन से वे भी प्रसन्न हैं। अब जब बारिश हो रही तो सारे जो लोग हैं, मतलब जितने भी पपीहे हैं वो प्रसन्न हैं, और वे अपनी गर्मी की तपन प्यास जो है बुझा रहे हैं, गर्मी की जो तपन है उसको शांत कर रहे हैं। फिर प्रश्न 7 है सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर कहने से कवि का क्या आशय है।
मतलब सारे जगत की शोभा किनके ऊपर निर्भर है? वर्षा ऋतु के ऊपर है। तो इससे क्या आशय है आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वर्षा ऋतु के आगमन से चारों ओर प्रकृति में एक विलक्षण परिवर्तन दिखाई देता है। कवि इस परिवर्तन को महसूस करते हैं और प्रकृति, जीव और संसार में हो रहे इस परिवर्तन को मंत्रमुग्ध होकर के उठाता है। मतलब जब जो है बारिश का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो चारों तरफ जो प्रकृति है उसमें बहुत सारे जो परिवर्तन हमको दिखाई पड़ते हैं। और इसी परिवर्तन को महसूस करते हुए जो कवि हैं वो प्रकृति, जीव और संसार में हो रहे इस परिवर्तन को क्या कर रहे हैं? मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। और संसार के सारे सौंदर्य वर्षा ऋतु पर ही निर्भर है। वर्षा ऋतु के ऊपर ही सारे जो संसार के जितने भी सौंदर्य हैं वो निर्भर हैं। जैसे कि वर्षा होती है तभी जो है जो फसल है जो है किसान खेतों में फसलों का जो कार्य है वो आरंभ हो जाता है। वर्षा होती है तभी चारों तरफ जो हरियाली है वो छा जाती है और अच्छे खासे जो झरने हैं वो भी बहने लगते हैं। तो चारों तरफ जो सौंदर्य है वो छा जाता है और ये सारी जो चीजें हैं किस पर निर्भर होती है? वर्षा ऋतु पर ही निर्भर होती है। तो इस प्रकार आप जो है इन सब का उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरी कविता, व्याख्या और प्रश्न उत्तर आपको बता दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करने और चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।